मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यस्सु अल मसीह के जलीलुल कद्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। आइए एक वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा करते हैं। Blessed to get to know you. And I just told the people in Holland that what we are about to experience is really miraculous. Yes. We are going to see more than 100,000 people gather. Yes. And we preach the gospel, we preach Jesus. Yes. Many Muslims are coming. Yes. And can you please explain to us how does it work? Because all the stories in Holland that we know from Pakistan Yes. is Christian persecution, Yes. difficulty, Yes. trouble. How is it possible that hundreds of thousands, even millions, Yes. come to And Christ? we give all glory to Jesus because we love Muslim and Muslim love with us. Amen. And I love Muslim and Muslim love me so much, and we give all glory to Jesus because we live in this country like brother and sisters. And you see what they tell in the news, in the small bad news, they Yes. give them very big news like going bad everything. Yes. But good news is this: you see how can God is working in Pakistan. This is different. Yes. Yes, you see, we done many crusades in different cities, and we done Karachi 1.4 million last time. We give all glory to Jesus. Praise the Lord, And yeah. you are coming last time also. You see, many unbeliever people come in prayer festival. They receive healing, salvation, and we give all glory to Jesus. जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक अजीम खादिम जनाब पास्टर अनवर फजल साहब हॉलैंड में एक टीवी चैनल पर बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं और मेज़बान के सवाल के जवाब में वो यूं फरमाते हैं कि हम पाकिस्तान में बहन भाइयों की तरह रहते हैं, हम मुसलमानों से प्यार करते हैं और मुसलमान हमसे प्यार करते हैं। मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं और मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक छोटी सी बुरी खबर को इतना फैलाया जाता है ताकि ये लगे कि पाकिस्तान में सिर्फ बुरा ही बुरा होता जा रहा है और कोई भी अच्छी चीज नहीं है। अब अगर हम इनके बयान पर गौर करें तो शर्म आती है ये सोचकर कि किस तरह से पाकिस्तान के सबसे बड़े खादम, जिनको हजारों लोग फॉलो करते हैं, हजारों लोग जिनसे प्यार करते हैं, हजारों लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं, वो किस तरह से, किस बेबाकी से एक दूसरे मुल्क के चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। क्या कोई ये कह सकता है कि मुसलमान हमसे प्यार करते हैं? ठीक, हम तो दावा करते हैं कि हम मुसलमानों से प्यार करते हैं और करते भी हैं, लेकिन क्या मुसलमान हमसे प्यार करते हैं? इसका जवाब हम रोज देखते हैं। शायद हमारे इन मोहतरम पास्टर साहब को नजर नहीं आता, क्योंकि ये एक सेफ जगह में, एक ऐसी जगह पे जहां पर इनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं। जब ये बाहर निकलते हैं अपनी लैंड क्रूजर में या इस तरह की आला तरीन गाड़ी में, तो इनके साथ गाड़ियों का एक काफिला चलता है जिसमें इनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो ये तो दावा कर सकते हैं, लेकिन क्या वो बेटियां जिनको रोज हरास किया जाता है, क्या वो इनके लिए ये छोटी खबरें हैं? क्या वो 10-10 साल की बच्चियां जिनको बूढ़ों के साथ ब्याह दिया जाता है, जिनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है, क्या इनके लिए छोटी खबर है? जी, हो सकता है इनके लिए छोटी खबर हो, क्योंकि
इनके बच्चे तो महफूज हैं, बच्चे तो आम अवाम के महफूज नहीं हैं। पास्टर साहब, आप और आपके बच्चों ने तो आखिरकार किसी बाहर के मुल्क में ही सेटल होना है। आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है। आप तो यहां सिर्फ थोड़ी देर के लिए हैं। तो मेरा सवाल है, क्यों अपनी कौम की राहों में कांटे बिछाते हैं? क्यों उनके लिए गड़ा खोदते हैं? अगर आप इतने बुज़दिल हैं कि आप सच्चाई नहीं बोल सकते, तो कम से कम आप इस तरह के सियासी बयान तो मत दीजिए। आप खुदा के खादम हैं, आपको सच्चाई पे कायम रहना है, मगर आप तो इस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि हम खुद परेशान हो गए हैं। जो लोग पाकिस्तान में रोज इन मुश्किलात को फेस करते हैं, उनसे जाके पूछिए कि इज़ारसानी क्या होती है। आप ये भी फरमाते हैं कि अच्छी खबर ये है कि क्रूसेड्स बड़े होते हैं और उनमें खुदा की का जलाल जाहिर होता है। पास्टर साहब, क्रूसेड्स इबादत होना अलहदा बात है, लेकिन हमारे हकूक ना मिलना, हम पर जुल्म और ज्यादती होना, ये दूसरी बात है। हमारी बच्चियों का उठाया जाना, इसका क्रूसेड से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रीच करना, तबलीग करना, ये तमाम पासबानों का बल्कि हमारा भी ये फर्ज है, लेकिन साथ साथ हम जो आम अवाम हैं, जो लोगों में काम करते हैं, जो हम मुसलमान भाइयों में उठते बैठते हैं, हमें जो परेशानी है वो आप नहीं जान सकते, वो हम ही जानते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आइए अब जरा ये क्लिप भी देखें। The question that is in my heart, the stories about persecution Yes. in Pakistan. There are stories about persecution, Yes. right? You have the stories as well. Yes, we have the stories of persecution also in Pakistan, because every country is people have persecution. Yes. If you see USA, they also same problem. Even if you in see Holland, we in have Holland, persecute, in yeah. all countries they have same problems. But you actually say that persecution is not the only story in Pakistan. Yes. This is the not only story. You see the gospel, how God is doing good news in Pakistan. Amen. We need to see that. Yes, yes. And small things people highlight too much. Yes. इस क्लिप में मेजबान जो हॉलैंड के टीवी चैनल पर बैठा हुआ है, चूंकि उनकी नजर रहती है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान में मसीहियों के साथ क्या हो रहा है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। वो कहता है कि मेरे दिल से ये सवाल उठता है कि आप हमें बताएं कि पाकिस्तान में जो इज़ार सानी हो रही है, जो इस तरह की कहानियां हैं, वो कहाँ तक दुरुस्त हैं, वो कहानियां कैसी हैं। तो हमारे मोहतरम पास्टर साहब फरमाते हैं, जी हमारे पास भी ये कहानियां हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बनाकर पेश किया जाता है। अफसोस, सद अफसोस, उस मेजबान को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपको शायद उसकी अंग्रेजी की समझ नहीं आती, वो बार बार क्यों आपसे सवाल कर रहा है, क्योंकि वो जानता है, उसके मुल्क को पता है, वहां से लोग पाकिस्तान में आते और देखते हैं। पूरी दुनिया में अब सोशल मीडिया ने ये शाऊर पैदा कर दिया है कि लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप शायद अपने खलवत खाने में, आप अपने इशरत कदे में आराम की नींद सोते हैं, लेकिन वो लोग जो रोज गड़ा खोदते और रोज पानी पीते हैं, जो रोज इन मुसलमान भाई बहनों में घूमते फिरते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनकी नफरत सहते हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि उनके लिए ये छोटी खबर है या बड़ी खबर है। उन माँ बाप से पूछिए जिनकी बेटियां अगवा की जाती हैं और जानवरों के साथ उनको
बांधा जाता है, चेन्स के साथ उनको बांधा जाता है, उनके जख्मों से रिसता हुआ खून उनके दिल से निकलता है, उनका दिल खून के आंसू होता है। आप तो अपने इशरत कदे में आराम फरमा रहे होते हैं, आपको तो अपने क्रूसेड्स की फिक्र होती है। उन क्रूसेड्स में आपने बताया जी 1.5 मिलियन लोग कराची में आए, उनमें गैर मसीही भी थे। आप मुझे ये बताइए उनमें से कितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया? कोई अदादो शुमार आपके पास हैं या आप सिर्फ तुक्के से काम ले रहे हैं? खुदारा मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप ये झूठ बोलना छोड़कर या तो सियासत छोड़ दीजिए या फिर खुदा की खिदमत छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब आपके साथ पास्टर का ये लेबल लगा हुआ है, जब आपके साथ पास्टर लगा हुआ है, तो हम मजबूर हैं कि खुदा का ममसू समझते हुए आपकी इज्जत करें। लेकिन अगर आप सियासी बयान देना शुरू हो जाएंगे तो हम भी मजबूर हो जाएंगे आपसे सवाल करने पर। मेरी कलीसिया से भी दरखास्त है, जो लोग इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी इनसे मोहब्बत करने वाले हैं। आप जब ये पाकिस्तान में आते हैं तो आप जरूर इनसे सवाल कीजिए कि आप किस बिना पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मसीहियों पर जुल्म नहीं होता। आप किस बिना पर कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है? आप ये कैसे कह सकते हैं? बराए मेहरबानी अपने रवैये को बदलिए। अगर आप खादम की खिदमत पर फायज हैं तो इस खिदमत को अदा भी कीजिए, इस खिदमत का हक भी अदा कीजिए। काश के खुदावंद आपको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।